मैं जय कृष्ण गोस्वामी शीत वसंत का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसी राज में एक राजा राज करता था। वो राजा अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था। राजा और रानी चारों बहुत सुखमय जिंदगी व्यतीत करता था। एक दिन की बात है, रानी अपने घर में एक चूचे का बच्चा को देखा तो उस चूचे की घरवाली मर गया था। उस चूचा ने दूसरी घरवाली को ले आया था। वो दूसरी घरवाली ने चूचे के बच्चे को लोल से मार मार करके नीचे गिरा दिया। रानी इस चीज़ को देख रहा था और अपने दोनों बच्चे को अपने पास में सुला रखा था। सुलाने के बाद जब राजा घर आया तो रानी बोला, हे राजा, आपसे मैं एक बात बताऊं? राजा ने बोला, हे रानी, एक बात क्या, तूने 2 बात बताओ, 4 बात बताओ, जितना बताना है सारी बात बताओ। बोला, हे राजा, आज का बात कोई साधारण बात नहीं है जो मैं आपको बता दूं। पहले मेरा बात को आप ध्यान से सुने और सुनने के बाद अगर आपके दिल में जचे तो हमें कहना। बोला, राजा ने बोला, बोलो रानी। बोला, देखो राजा साहब, आप मेरे साथ सत्य करो। बोला, आए, आप रानी और मैं राजा, आपसे मैं क्या सत्य करूं? रानी ने बोला, हे राजन, बगैर सत्य किए हुए मैं आपसे नहीं बता सकता। राजा ने बोला, ठीक है, मैं आपके साथ सत्य करता हूँ और 1 सत्य 2 सत्य ब्रह्मा विष्णु सत्य, जो तेरा कहा हुआ कटेगा वो 7 कुंड नरक में जा कर के गिरेगा। रानी ने बोला, हे राजा, जहाँ हम दोनों सोते हैं, दोनों बच्चे को लेकर के उसके ऊपर में चूचे का खोता है और चूचा की घरवाली मर गया। चूचा ने दूसरी घरवाली करके ले आया। ले आने के बाद दूसरी घरवाली ने चूचा का दोनों बच्चे को मार करके अपने पलंग पे गिरा दिया। तो राजा ने बोला, फिर क्या हुआ? रानी ने बोला, फिर क्या हुआ? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर क्या होगा और क्या हुआ? बोला, बताओ तो सही। बोला, हे राजन, ऐसे मैं मर जाऊंगा तो मैं आप अगर दूसरा शादी कर लीजिएगा तो मेरे बच्चे को मार मार करके यहाँ से भगा देगा और किसी गंदे नाले में जा कर के फेंक देगा। इसलिए हे राजा, मेरे मरने के बाद आप दूसरा शादी नहीं कीजिएगा। राजा ने बोला, हे प्राण प्यारी, तूने ऐसा शब्द अपने जुबान पे क्यों लाया? रानी ने बोला, हे राजा, ये धरती मृत लोग है। यहाँ जो भी व्यक्ति आया है एक दिन न एक दिन सब मरेगा और सबको मरना है। कोई यहाँ अजय अमर बन के नहीं रहा है और नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपसे ये सत्य करा करके ये वचन ले लिया। राजा ने बोला, ठीक है प्राण प्यारी, तेरे मरने के बाद मैं दूसरा शादी कदापित नहीं करूँगा। इतना कह करके रानी अपने काम में लग गया और राजा अपने राज सिंहासन पे जा कर के बैठ गया। कुछ ही दिन बीतने के बाद इसी कारणवश रानी बीमार पड़ गई। रानी बीमार पड़ने के बाद रानी का मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद राजा उस रानी का अंतिम संस्कार कर दिया। अब अंतिम संस्कार करने के बाद सारे राज के लोग, प्रजा लोग कहने लगा, हे राजा साहब, आप शादी कर लीजिए, आप शादी कर लीजिए। आप बगैर रानी का आप जीवन कैसे व्यतीत कीजिएगा? हमें तो बहुत अजूबा लगता है। राजा ने बोला, हे मेरे संतानगण, हे मेरे प्रजा, हे मेरे मंत्री दवान बीरबल वजीर, मैं तुम लोगों से
हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ। जब मेरी रानी ठीक ठाक था और तो एक दिन हम दोनों राजा रानी पलंग पे सो रहे थे, तो उन्होंने देखा एक चूचा मेरे पलंग के सीधे सामने खोता लगा के रखा था। उस खोते में उसका 2 बच्चा था। उस चूचे का घरवाली मर गया था। चूचा ने दूसरा घरवाली करके ले आया। वो दूसरा घरवाली ने चूचे के बच्चे को वो मार करके जमीन पे गिरा दिया। रानी ने इस कहानी को देख करके मेरे साथ सत करा करके वचन ले लिया कि मेरे मरने के बाद आप दूसरा शादी नहीं कीजिएगा। इसलिए हे मेरे संतानगण, मैं दूसरा शादी नहीं करूँगा। दामान जाति में बहुत तेज होता है। दामान झट से बोला, ए राजा साहब, सत क्या होता है? सत तो कुछ नहीं होता है। आपके साथ रानी ने सत कराया और जिस समय रानी का अर्थी जा रहा था उस समय सत फान करके उसके कंधे पे बैठ गया। इसलिए अर्थी ज़्यादा भारी लगने लगा। सत उसी के साथ जाकर के जल गया। बीरबल ने इस बात को धर लिया और बीरबल जोर जोर से कहने लगा, हाँ राजा साहब, दामान जी ठीक कहता है, ऐसा ही हुआ। रानी ने जो सत कराया वो सत रानी के साथ ही चला गया। अब यहाँ कोई सत नहीं बचा है, इसलिए आप दूसरा शादी कर लीजिए। राजा बीरबल दामान वजीर के हंठ में आकर के दूसरा शादी कर लिया। अब राजा के पास 2 बच्चा छोटा छोटा था। एक का नाम शीत, एक का नाम बसंत। शीत बसंत दोनों भाई कोई 2 साल का था तो कोई 2.5 साल का था। कोई 2 साल का था, कोई 3 साल का था। दोनों भाई अपने पिता के पास खेलता था। खेलते खेलते जब राजा ने दूसरा शादी कर लिया और दूसरी रानी को ले आया, तो रानी ने मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों बच्चा आगे चल कर के मुझे बहुत कष्ट देगा, इसलिए मैंने इस दोनों बच्चे को यहाँ से हटा ही दो, जो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। एक दिन छोटी रानी ने राजा से बोला, हे राजा। बोला, हाँ बोलो। बोला, आपके पास जब 2 बच्चा था ही तो आपने शादी इसलिए किया है? जब आपने देख लिए जो बगैर शादी की हुई जिंदगी कैसा बीता था और शादी करने के बाद कैसा जिंदगी बीता था, आप तो दोनों जिंदगी के बारे में रस समझ ही गए थे, तो फिर आप दूसरा शादी क्यों कर लिए? बोला, हे रानी, इस बात को तुम नहीं समझोगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे का देख रेख करने वाला, बारिश करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मैंने तेरे साथ शादी कर लिया। रानी झट से बोला, क्या मैं तेरे बच्चे का क्या नौकरानी आया हूँ? आप क्या समझते हैं कि मैं तेरे बच्चे का नौकरानी रहूं? जाओ अपने बच्चे के लिए कोई नौकरानी ढूंढ लो। राजा के दिल में ये बात अटकने लगा। राजा मन मन सोचने लगा, आहा, मेरी प्राण प्यारी ब्याही स्त्री जो बताया था वो बहुत सत्य बताया था कि आप अगर दूसरा शादी कर लीजिएगा तो मेरे बच्चे को मार देगा। लेकिन देखो, ये दूसरा शादी किए हुए 6 महीने भी नहीं हुआ और मेरे दोनों लाल को ये लड़की सामने से हटाना चाहता है। ये बात सोचते सोचते राजा ने दामान को बुलाया और दामान से बोला, ए दामान जी, तुम ही बताओ, रानी तो मेरे साथ सत करा के ये वचन ले चुका था कि हमें दूसरा शादी नहीं करना है, लेकिन तुम लोग मिल करके मेरा दूसरा शादी करवा दिया। अब ये लड़की मेरे बच्चे को रास्ते से हटाना चाहता है, मैं क्या करूं बताओ? दामान जी ने बोला,
हे राजा साहब, आप एक छोटी सी बात के लिए क्यों चिंता करते हैं? आजकल तो बहुत बड़े बड़े स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय खुला हुआ है। शीत बसंत को इसी स्कूल में पढ़ने के लिए भर्ती कीजिए, भर्ती कर दीजिए। तो तब तक में 12 वर्ष में इसका पढ़ाई समाप्त हो जाएगा और समाप्त होने के बाद शीत बसंत जवान हो जाएगा और जवान होने के बाद उसे घर लाइएगा और उसका शादीशुदा कर दीजिएगा। वो अपने बीवी बच्चे के साथ इसका ज़िंदगी बिताने लगेगा। उसे फर्क नहीं पड़ेगा जो सतोली माँ क्या होता है। बोला ठीक कहते हो दवान जी, मैं इसका व्यवस्था करता हूँ। शीत बसंत को इसी स्कूल में जा कर के भर्ती कर दिया। भर्ती करने के बाद 2-4 साल रह जाने के बाद शीत बसंत अपना कपड़ा अपना धो करके पहनने लगा, अपना खाना अपने बना करके खाने लगा। ये बात सुन करके छोटी रानी के दिल में सुई की तरह बातें दिल में चुभने लगा कि लड़का अब जवान होगा तो मुझे बहुत कष्ट होगा। एक दिन रानी के दिल में कुछ कृत विहे भावना उत्पत्ति होने लगा। रानी ने राजा से बोला, हे राजा, शीत बसंत आखिर मेरी जेठानी का लड़का है तो मेरा भी तो लड़का है। जाइए आप उस दोनों बच्चे को मेरे पास ला दीजिए, मैं उसे माँ की समान उसका सेवा सत्कार करूँगा और यहाँ से स्कूल के लिए भेजूँगा। राजा ने बोला, नहीं नहीं, मेरा बेटा बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ता है और बहुत अच्छा ढंग से रहता है, उसे यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। 1 दिन 2 दिन बीतने के बाद फिर रानी वही सवाल का जवाब किया। सवाल का जवाब करने के बाद राजा स्त्री के वश में आ गया और वश में आने के बाद शीत बसंत को घर ले आया और घर ले आने के बाद यहाँ से रोज़ाना स्कूल भेजता था। अब सतोली माँ की कहानी आप सुनिए। सतोली माँ शीत बसंत से बोलता था, ए शीत बसंत, तेरा यहाँ कोई नौकरानी नहीं लगा है जो तुम्हें सुबह सुबह खाना बना करके देगा और तेरा कपड़ा धो देगा। जाओ अपना कपड़ा खुद धो लो, अपना खाना खुद बना के खा लो। शीत बसंत ने बोला, हे माता, मुझे तो कपड़ा धोना नहीं आता और खाना बनाने कहाँ से आता। इस बात पे सतोली माँ ने झाड़ू उठाया और दोनों बच्चे को झाड़ू से मारने लगा। झाड़ू से मारते मारते दोनों बच्चे को बेहोश कर दिया। दोनों बच्चे स्कूल क्या जाएगा, रोते रोते सो गया। रात में जब राजा कहीं से आया तो बोला, शीत बसंत खाना खाया? तो रानी ने बोला, हाँ हाँ, मैंने दोनों बच्चे को खाना खिला करके तेल लगा करके सुला दिया है। फिर सुबह होते ही राजा अपने काम पे चला गया और शीत बसंत रोता हुआ उठा। बोला, माँ मुझे खाना दो। बोला, रुको ए दुश्मन की औलाद, मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। वो झाड़ू लिया और 2-4 झाड़ू उसके पीठ पे जमा दिया। बोला, ए बच्चे, तुमने सारे बर्तन साफ करो, अब नौकरानी रखने का क्या ज़रूरत है, तुम दोनों तो काम करने लायक हो गया। अब नौकरानी रखने के बाद उसे पैसे हम कहाँ से देंगे? तुम दोनों भाई बर्तन साफ करेगा, कपड़ा धोएगा और खाना बनाएगा। अब शीत बसंत मार के डर से बर्तन धोने लगा। बर्तन धोते धोते खाना बनाता था और सबको खिलाता था। ये बात राजा के कान तक नहीं पहुंचता था। एक दिन शीत ने सतोली माँ से बोला, हे माता, आज अगर मेरा अपना माँ होता तो मुझे ये बर्तन नहीं धुलवाता, खाना नहीं बनवाता और अच्छे से मुझे नहलाता, खाना खिलाता और अपने गोद में बिठाता। और तू सतोली माँ है, इसीलिए न तू मुझे झाड़ू से मारता है और सारा काम मुझसे करवाता है। सतोली माँ ने बोला, ठीक है, मैं तुम दोनों को राजा से कह करके फांसी दिलवा देता हूँ।
अब सतोली माँ बिछावन पे लेट गया और खाना पीना छोड़ दिया। जब रात में राजा आया तो ये छोटी रानी उधर मुंह घुमा करके सो गया। राजा ने बोला, हे प्राण प्यारी, तुझे क्या हुआ जो आज तूने उधर घूम करके सो गया? बोला, हे राजा, मैं वैसे बताने वाली औरत नहीं हूँ। बोला, तो फिर तुम मेरे साथ सत करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा जो मुझे क्या हुआ। राजा ने बोला, नहीं नहीं, एक बार मैंने सत किया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे को सतोली माँ मिल गया, और दूसरा बार सत करूँगा तो मेरे बच्चे का जजान का हत्या हो जाएगा, इसलिए मैं तेरे साथ सत नहीं करूँगा। तू मर जाओ या जिंदा रहो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। राजा उस बिस्तर से उठ करके चला गया और अपने सिंहासन पे जा करके बैठ गया। फिर 2-3 दिन के बाद राजा रानी के पास आया। रानी फिर से वही सवाल करने लगा। राजा ने बोला, ठीक है, मैं सत करता हूँ, लेकिन कोई गलत सामान मुझसे नहीं मांगना। रानी ने बोला, नहीं नहीं, मैंने आपसे कोई गलत सामान नहीं मांगा। राजा ने बोला, 1 सत 2 सत बनवा विष्णु सत, जो तेरा कहा काटेगा उस सात को नरक में गिरेगा। बोला, बस हे राजा, मुझे शीत बसंत का कोर और कलेजी निकाल करके दीजिएगा, और मैं उसे भून करके खाऊंगा तो मेरा सारा दुख दर्द पार हो जाएगा। अब राजा सिर पटक पटक करके रोने लगा। रोते रोते राजा ने बोला, मैं तो वचनबद्ध हूँ। राजा ने तुरंत जल्लाद को ऑर्डर दिया। बोला, ए जल्लाद, जाओ शीत बसंत को जंगल ले जाओ और कोन कलेजी निकाल करके रानी को दे दो। रानी उसे भून करके खाएगा तो इसका सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। जल्लाद छोटे छोटे बच्चे शीत बसंत को ले करके जंगल की ओर चला गया। उसमें 4 कसाई था, 1 कसाई काना था। जब शीत बसंत को काटने का समय आ गया तो काना कसाई बोलता है, रे भाई, तुम लोग जानते हो ये बच्चा किसका है? बोला, क्या ये बच्चा किसका है? ये पहले वाली रानी माँ जो था उसका बच्चा है ये शीत बसंत, इसको काटना उचित नहीं होता है। इसका माँ हम लोगों को कितना अच्छा अच्छा खाना देता था, कपड़ा देता था, पैसा देता था। आज वो बेचारी मर गया तो उसके बच्चे को हम लोग हत्या कर देंगे, ये अच्छा नहीं होता है। इसे छोड़ दो, ये बच्चा भाग जाएगा और नरिया कुत्ता का कोर कलेजी निकाल करके रानी को दे दो। रानी क्या जानेगा जो उस बच्चे का कोर कलेजी है, वो भून करके खा लेगा और बच्चा ये एक नगर से दूसरे नगर को भाग जाएगा। कान्हा की बात मान करके तीनों जल्लाद बोला, ठीक कहता है। ये चारों जल्लाद ने बोला, हे शीत बसंत, मैं तो तुझे यहाँ काटने के लिए लाया था, लेकिन तुम यहाँ से भाग जाओ, हम लोग तुम्हें एक राज से दूसरे राज दे आते हैं, वहाँ तुम लोग कमाना और खाना, और नहीं अगर तुम लौट कर के इस राज आ गया तो हम लोगों को फांसी दे देगा, इसके लिए तुम मेरा बात मान लो। शीत बसंत बोला, हे बाबू कसाई, ठीक है, मैं इस राज को छोड़ करके दूसरा राज भाग जाता हूँ, और आप लोग कुत्ते का कोर कलेजी ले करके मेरी सतोली माँ को दे देना, जिससे वो खुश हो जाएगा। अब शीत बसंत दोनों भाई भागते 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 घना घोर जंगल में चला गया। वहाँ एक शमशान था जहाँ की रोजाना लाश लोग जलाता था। अब 12 बजे रात में दोनों भाई वहाँ जा कर के बैठ गया। बैठने के बाद विधि विधाता सोचता है, ये छोटा अनाथ बालक इस जंगल में पूरे रात कैसे रहेगा। दोनों आपस में लटपटाते हुए उस आग में
वो शीत वसंत जो आग के सामने बैठा था वो बोलता है, हमें जो खाएगा वो कल राजा बनेगा। और एक बोला, हमें जो खाएगा वो कुछ दिन के बाद राजा बनेगा। दोनों लटपटाते हुए उस शमशान की आग में गिर गया। अब दोनों बच्चा भूखा था, दोनों को निकाल करके खा लिया। और खाने के बाद बड़ा वाला को पसंद खाया और छोटा वाला को शीत खाया। सुबह होते होते ही दोनों भाई एक राज से दूसरे राज को पहुंच गया। वहाँ पहुंचने के बाद दोनों भाई भिखारी के रूप में घर घर में भीख मांगता था और अपना भोजन करता था। उसी राज में एक हाथी राजा की बेटी का स्वयंवर का माला लेकर के 7 दिन से घूम रहा था। लेकिन 7 दिन से घूमते घूमते वो जयमाला किसी को नहीं दे रहा था। राजा की बेटी अपने छत से हाथी को देख रहा था। उस शीत वसंत दोनों भाई एक कोने में जा कर के खड़ा हो गया। और खड़ा होने के बाद हाथी ने आया और उसे जयमाला पहना दिया। जयमाला पहनाने के बाद लोग ने बोला, हाथी पागल हो गया, हाथी पागल हो गया। एक पागल बच्चे को जयमाला पे पहना दिया। उन दोनों बच्चे को मार करके भगा दिया और फिर हाथी के सूर में माला दे दिया। इसी प्रकार 2 बार हो गया। तीसरा बार में लड़की बोलता है, देखो रुक जाओ, हाथी पागल नहीं हुआ है, हाथी ठीक है। मेरा बाप ने, मेरा राजा ने वचनबद्ध किया था कि ये जयमाला जिसके गले में देगा उसके साथ अपनी बेटी का शादी कर दूंगा। लेकिन ये हाथी एक बार नहीं 3 बार इसी बच्चे के गले में माला दे दिया है। विधाता ने मेरा शादी इसी बच्चे के साथ लिखा है। मैं इसी बच्चे को पोस पाल करके जवान करके मैं इसे संभोग करूंगा और अपना सुखमय जिंदगी बिताऊंगा। लोग का भीड़ सन्नाटा छा गया और उस बच्चे को ले आया। ले आने के बाद उसे नहा धो करके अच्छे कपड़े पहना करके राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। अब बसंत का विवाह हो गया और शीत उसके साथ रहने लगा। अब बसंत राजा होने के बाद शीत का ध्यान भूल गया। लेकिन शादी होने के बाद अपने घरवाली से बोला, हे प्राण प्यारी, मेरा एक छोटा भाई है शीत। इस शीत को तुम अपने संतान के समान पालना और ये सोचना कि मेरा पहला बेटा शीत ही है। बसंत की घरवाली ने बोला, हे स्वामीनाथ, भगवान बना हुआ घर और पैदा किया हुआ बेटा किसी किसी के नसीब में होता है और भगवान मुझे पहले ही पैदा किया हुआ बेटा मुझे दे दिया। मैं इसे अपने बेटे के समान पालूंगा और अपना खाना मैं इसे खिलाऊंगा। शीत राजा बनने के बाद अपने भाई का सुध बुध भूल गया। भूलने के बाद कुछ दिन तो शीत का जिंदगी बहुत सुखमय बीतने लगा। भाभी ने उसे माँ के समान देख रेख करने लगा। शीत प्रत्येक दिन स्कूल जाता था और पढ़ के आता था और अपने भाभी के वचन के अनुसार अपना काम करता था। और बसंत तो राजा होने के बाद अपने भाई का शोक भूल ही गया। जब कुछ दिन बीत गया तो उसके भाभी के दिल में कूटनीति आ गया। कूटनीति आने के बाद उसका भाभी ने बोला, हे शीत, तुम मेरा देवर हो। देवर में और स्वामी में कोई फर्क नहीं होता है, तो मेरा एक बात मान लो। बोला, हे भाभी, हेरा मैं सारा बात मानने के लिए तैयार हूँ। आप जो कहिएगा वो बात मैं अवश्य मानूंगा। बोला, देखो, तेरा भाई बसंत राजा है, उसे काम काज से तो समय नहीं मिलता है हमसे मिलने के लिए, इसलिए तुम समय पा करके हमसे मिला करो।
यही बात मैं कहना चाहता हूँ। सीत ने बोला, हे भाभी, मैंने तो अपने माँ का दुख सुख समझा ही नहीं। मैंने तो दुख सुख आपका समझा और आपको ही माँ माना, और आपने ये अपने मुंह से ये गंदा भाषा क्या निकाल रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसकी भाभी ने बोला, सीत, सोच लो अच्छे ढंग से। अगर मेरा बात तेरे दिमाग में नहीं जचा तो मैं अपना बात तेरे दिमाग में अच्छा से सोचा दूंगा। बोला, भाभी, इसके लिए मुझे जो कष्ट झेलना पड़े वो कष्ट मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे आपका वचन मंजूर नहीं है। बोला, हे सीत, ठीक है, जाओ, तुम स्कूल जाओ। सीत की घरवाली भाभी मन ही मन सोचने लगा, ये सीत मेरा बात नहीं मानेगा तो इसे मैं कठोर परिश्रम करवाऊंगा, कपड़े धुलवाऊंगा, बर्तन धुलवाऊंगा और घर का सारा काम करवाऊंगा। नौकर की तरह जिंदगी व्यतीत करेगा तो अच्छा है, नहीं व्यतीत करेगा तो इस घर से इसे लात मार करके भगा दूंगा। फिर दूसरे दिन सीत की भाभी ने बोला, ए सीत, मेरा बात मान लो बेटा, तेरा भाई को समय नहीं मिलता है हमसे मिलने के लिए, तुम हमसे मिला करो। सीत ने बोला, भाभी, मेरा गला कट जाएगा वो मंजूर है, लेकिन मुझे तेरा बात मंजूर नहीं है। बोला, ठीक है, आज से तुझे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर का काम धाम करो और यहाँ बैठ कर के आराम करो। तुझे पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। सीत से घर का काम करवाने लगा। सीत बर्तन धोने लगा, कपड़ा धोने लगा और बात बात पे उसकी भाभी उसे झाड़ू और लाठी से मारने लगा। जब सीत से ये दुख नहीं सहा गया तो एक दिन सीत ने बोला, भाभी, मुझे यहाँ से जाने का अनुमति दे दो, मैं किसी राज्य में अपना नौकरी चाकरी कर करके अपना जीवन व्यतीत कर लूँगा, लेकिन मुझे ये कष्ट मंजूर नहीं है। उसका भाभी ने बोला, मुझे कौन रोक रहा है, रोकने के लिए तो कोई बैठा नहीं है, तुम्हें कल जाना हो तो आज ही चला जाओ, आज जाना हो तो अभी चला जाओ, लेकिन मेरे नज़र से दूर हो जाओ। सीत अपना कपड़ा लिया और वहाँ से निकल गया। जाते 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 एक घना घोर जंगल में चला गया और जाने के बाद वहाँ एक दैत का बसेरा था। उस दैत का बसेरे में घुस गया। उस दैत की घर में एक 16 साल का नौजवान लड़की झूला पे झूल रहा था और पान खा रहा था। अब दैत की लड़की से देख करके हंसने लगा। बोला, ए राजकुमार, कहाँ आए हो, यहाँ तेरा जान प्यारा है कि नहीं? अगर जान प्यारा है तो भाग जाओ, नहीं प्यारा है तो यहाँ रह जाओ। सीत हाथ जोड़ के बोला, हे लड़की, अब तो तू ही मेरी माँ बाप, वही मेरी बहन, तो ही मेरी सब कुछ। तुम जान बचाना चाहो तो बचा लो और ना बचाना चाहो तो मेरा जान तेरे हाथों में है। ये बात सुन करके लड़की के दिल में दया आ गया और लड़की मुस्कुरा के बोला, ये लड़का, यहाँ आ जाओ। और तुम देख रहा है कि मैं झूला झूल रहा हूँ, लेकिन नहीं, मेरा धड़ अलग है, मूड़ी अलग है, हाथ पांव अलग है, पैर अलग है। ये 2 लाठी है, एक लाठी को यहाँ से उठा के यहाँ दे दो और एक लाठी को यहाँ से उठा करके यहाँ दे दो, फिर मैं तेरा मदद करूँगा। ये बात सुन करके वो लड़का ने इस लाठी को यहाँ से उठा करके यहाँ दे दिया और यहाँ से उठा करके यहाँ दे दिया। देने के बाद वो लड़की जिंदा हो गया और वो राजकुमार को अपने साथ शादी कर लिया और रख लिया। रखने के बाद अपना सुखमय जीवन व्यतीत करने लग गया। कुछ दिन के बाद बसंत एक दिन सीत हाथी पे
बसंत हाथी पे बैठ करके कहीं शिकार करने के लिए जा रहा था। इतने में शीत का शाल, बसंत का शाल हाथी से नीचे गिर गया और शीत में बह रहा था। शीत में बहने के बाद उनके सिपाही ने बोला, ए राजा साहब, आपका शाल शीत में लेट रहा है। शीत का नाम सुनते ही बसंत की आंख में आंसू भर गया। बोला, मेरा भाई है शीत, मैंने कितने दिन से अपने भाई से नहीं मिला हूँ। मैं जा रहा हूँ, लौट करके अपने भाई से मिलूँगा। मुझे बहुत दिन हो गया अपने भाई से मिला। वहाँ से लौट करके अपने राज को आया और अपने घरवाले के पास गया। बोला, हे प्राण प्यारी, मैंने तुझे अपना भाई शीत दिया था, उसे देख रेख करने के लिए। मेरा भाई कहाँ है, बता दो। और मैंने तुझे ये कहा था कि मेरे भाई को संतान के समान रखना। मेरा भाई कहाँ है? बसंत की घरवाली ने बोला, शीत तो कब का यहाँ से चला गया, मुझे कोई मालूम नहीं कि तेरा भाई कहाँ गया। तेरा भाई मेरे साथ दुष्कर्म करना चाहता था, मैंने इस पे रोक लगाया। रोक लगाने के बाद तेरा भाई कहीं भाग गया। अब बसंत वहाँ से रोता हुआ अपने भाई को ढूंढने के लिए चल दिया। अब ढूंढते ढूंढते उसी घनाघोर जंगल में चला गया। जंगल में जाने के बाद उस दैत्य के बसेरे में वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद उस दैत्य की लड़की इसे देखा। देखने के बाद बोला, हे राजकुमार, यहाँ जान गंवाने के लिए क्यों आए हो? मेरा पिता दैत्य है, आपको खा जाएगा, आप यहाँ से भाग जाओ। बसंत बोला, हे राजकुमारी, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, मेरा छोटा भाई शीत अब से भाग गया है, मैं इसे ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ और इसी घनाघोर जंगल में आज पूरी रात मुझे मेरा जान बचा लो, मैं सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। इस आवाज़ को सुन करके शीत उधर से दौड़ता हुआ आया और शीत बसंत के गले से गले मिलने लगा और दोनों भाई फूट फूट के रोने लगा। अब दोनों भाई, बसंत ने शीत की घरवाली को ले करके अपने राज आ गया और एक राज का राजा शीत को बना दिया और एक राज का राजा बसंत रह गया। दोनों भाई सुखमय जिंदगी व्यतीत करने लगा। अब शीत बसंत की कहानी